क्या आपने ना चाहते हुए भी रात में अकेले ऑफिस में काम किया है? चाचा के मौसेरे भाई की बेटी के शादी पे गए हैं? अपने दोस्तों के दबाव में आकर क्लासेस बंक की है? हम सब ने इनमें से कुछ तो किया ही होगा, क्योंकि हम ना नहीं बोल पाते। ना बोलने से हम डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ना बोलेंगे तो दूसरे हमसे खफा हो जाएंगे। पर हम ये नहीं समझते कि लोग शायद हमारी बात सुने भी और समझे भी। ना बोलने का सबसे बड़ा फायदा हमें ही होगा। अगर हम ना बोलना सीख गए तो हमारी आधी परेशानियां तो खत्म। तनाव, चिंता, निराशा सब दूर हो जाएगा। चलिए, आज हम 4 ऐसी कुछ परिस्थिति में ना बोलना सीखेंगे जिससे दूसरों को बुरा नहीं लगेगा। पहला, कारण समझाए। मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे घर बदलते समय उसका सामान दूसरे घर पहुंचाने के लिए मदद मांगी है। आपको पहले से पता है कि इस काम में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और आपके हिसाब से ऑफिस का काम खत्म करने में भी 8 से 9 घंटे लगेंगे। इस परिस्थिति में आप अपने दोस्त को कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर आज के दिन मैं बहुत व्यस्त हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरी ऑफिस की मीटिंग्स है और काफी काम आज ही खत्म करना होगा। यानी पहले मदद ना कर पाने के लिए आप माफी मांग ले और फिर विस्तार में बताए कि आप क्यों नहीं मदद कर पाएंगे। दूसरा, बेहतर विकल्प दे। काफी बार ऐसा होता है कि लोग आपको ऐसा काम दे देते हैं जो आपके क्षेत्र से बाहर है। इस काम को करने में आपको दुगना समय लगेगा और काम अच्छे से होगा या नहीं ये भी आपको नहीं पता। तो अगर आपकी बहन आपसे अपने लेख पर राय मांगती है और आपको लगता है कि आप उस पर उतनी अच्छी तरह राय नहीं दे पाएंगे, तो आप खुद काम लेने के बजाय किसी दूसरे योग्य इंसान को ये काम दे। अपनी बहन को बोले, मुझे लेख लिखना और पढ़ना तो आता है, पर मैं तुम्हारी उतनी अच्छे से मदद नहीं कर पाऊंगा, एक्सपर्टीज नहीं है। यश बहुत अच्छा लेख लिखता है, उससे मैं बात कर लेती हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। ऐसा बोलने से आपकी बहन को बेहतर सलाह भी मिलेगी और उसका काम भी हो जाएगा। तीसरा, 50% ना। साफ मना करने के पहले आप ये सोचें कि आप कितनी मदद कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरी ही मदद करनी है, क्योंकि आप कुछ तो मदद कर ही सकते हैं। अगर आपका दोस्त आपसे अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद मांगता है और आपके पास इतना समय नहीं कि आप बैठकर उसे विस्तार में बना पाए, तो आप सीधा ना बोले। पूरी प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय आप अपने दोस्त को दिशा दे सकते हैं कि उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और वो किन किन चीजों पर बातें कर सकता है। इससे आपके दोस्त की मदद भी हो जाएगी और आपको पूरी तरह से ना भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो हमेशा दूसरे की परिस्थिति समझकर ही फैसला ले। चौथा, साफ सीमा बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि यदि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो वो आप पर अल्कोहल पीने के लिए दबाव डालते हैं, जबकि आप अल्कोहल छूते तक नहीं। आपके साथियों का आप पे दबाव डालना भी सही नहीं है और आपका ना चाहते हुए पीना भी सही नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में आपको साफ कर देना चाहिए कि मुझे यह आदत पसंद नहीं, तो अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर जरूर चल सकता हूँ, लेकिन मैं अल्कोहल नहीं लूंगा। ऐसा बोलने से आप अपने खुद के और अपने साथी के भावनाओं दोनों को ही सम्मान देंगे। किसी भी परिस्थिति में आप झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि ज्यादातर लोग समझ ही जाते हैं कि आप बहाने बना रहे हैं। तो ये कभी ना बोले कि मेरी गाड़ी खराब है इसीलिए मैं तुम्हें एयरपोर्ट नहीं ले जा सकता, या मेरे पीठ में दर्द है इसीलिए मैं तुम्हें घर बदलने में मदद नहीं कर पाऊंगा। हमने जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करने से आप बिना झूठ बोले भी ना बोल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज आपको कुछ सीखने को मिला। नीचे अपने कमेंट्स दें और हमें अपने विचार बताएं। ऐसे ही और फंडों के लिए देखते रहे अपना फंडा।